Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well in your homes. Welcome back to NPS official. Students, in our last video we have done our chapter number 1 exercise. Inshallah, in this video we are going to complete our chapter number 2 exercise, which is necessary for board MCQs. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि जैसे कि सिनोनिम्स आते हैं और आपकी ग्लॉसरी में से भी जो सिनोनिम्स होते हैं वो भी आते हैं और चैप्टर के अंदर से भी आपको सिनोनिम्स आते हैं. सबसे पहले देखें, डिवोशन मीन्स लॉयल्टी, कमेंडेबल एडमायरेबल. डिवोशन का क्या मतलब है? लॉयल रहना. कमेंडेबल एडमायरेबल. सुप्रीम हाईएस्ट इन स्टेटस यानी टॉप. वैल्यू बर्थ कीमत. नेटिव फ्रॉम वंस मदरलैंड यानी जो किसी के मुकामी जगह को कहते हैं निजी. ठीक है, फ्रॉम वंस मदरलैंड. इसके अलावा भी आपको चैप्टर में से भी सिनोनिम्स आ सकते हैं, तो आपने पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसको भी थॉरली कम्प्लीटली आपने उसको भी सिनोनिम्स के तौर पे तैयार करना होता है. उसके अलावा जो नेक्स्ट पोर्शन वोकैबुलरी में आ रहा है वो किसके बारे में? कॉन्टेक्सचुअल एंड डिक्शनरी मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बताने आपने. कि जो कॉन्टेक्सचुअल मीन्स जो आपकी बुक के रीडिंग के अंदर जो यूज़ हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इस वर्ड का क्या मीनिंग है और जबकि इसका डिक्शनरी में क्या मीनिंग है, तो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है. तो वो अब हम इसमें देखते हैं. सबसे पहले देखें कंजर्वेशन. कंजर्व करना, किसी चीज़ को सेव करना, महफूज करने को कहते हैं. अब इसका कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग यूज़ हुआ है, डिक्शनरी में क्या मीनिंग यूज़ हुआ है वो हम देखते हैं. कॉन्टेक्स्ट में इसको कहा गया है सेव. डिक्शनरी मीनिंग है केयरफुल प्रिजर्वेशन, के ख्याल से, ध्यान से तहफ़्फ़ुज़ देना किसी चीज़ को. इंस्टेंस किसको कहते हैं? फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल को कहते हैं, मिसाल देने को. तो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग इसका एग्जाम्पल, जबकि डिक्शनरी मीनिंग इसका सैम्पल. फाइडिलिटी, फाइडिलिटी का कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्सचुअल जो मीनिंग है वो क्या है? लॉयल्टी, जबकि इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है? फेथफुलनेस. शील्ड का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट करना ना, बचाना किसी चीज़ को. ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट में जो मीनिंग यूज़ हुआ है वो है शेल्टर यानी पनाह देना. डिक्शनरी मीनिंग है डिफेंस यानी कि मदद करना, बचाना. नेक्स्ट वन इज रिवार्ड. रिवार्ड का हम किसको कहते हैं? किसी चीज़ का प्राइज जो हमें मिलता है, इनाम मिलता है उसको. तो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग है इसका प्राइज, जबकि इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है? रिकॉम्पेंस कर देना. पार्ट बी देखें. मेक एज मैनी एज वर्ड्स यू कैन फ्रॉम दीज रूट वर्ड्स. एन एग्जाम्पल गिवन फॉर ईच रूट वर्ड. रूट वर्ड क्या है कि हमारे पास रूट वर्ड ये है कि एक ऐसा वर्ड है जिससे आप बहुत सारे वर्ड्स और भी बना सकते हैं. जैसे कि आपके पास वर्क है और प्ले है, तो आपने वर्क के भी बहुत सारे रूट वर्ड्स बना सकते हैं, यानी वर्क से किस तरह के और वर्ड्स बनते हैं और प्ले के साथ भी किस तरह के और वर्ड्स बनाए जा सकते हैं. तो हम वर्ड की एग्जांपल्स देखेंगे. उन्होंने आपको एक आपके बुक पे दे दिया है वर्क प्लेस. उसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं वर्किंग, वर्कर, वर्कड, वर्क बुक्स जो होती हैं, एंड वर्केबल यानी जो काम करने के काबिल है. इसी तरह आप प्ले के भी बनाएंगे. उन्होंने आपको एक बनाकर दिया हुआ है प्ले ग्राउंड. इसके अलावा प्लेयर, प्लेइंग, प्ले लैंड, प्ले एरिया, प्लेट. ठीक है, तो इस तरह आप इनके डिफरेंट रूट वर्ड्स बना सकते हैं. इसके अलावा भी अगर मैं आपको एक वर्ड दूँ तो आप उसके भी रूट वर्ड्स बना सकते हैं. जैसे कि आप दे सकते हैं कंप्लीट, तो अब आपने इसके रूट वर्ड्स बनाकर मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है. ओके, आपका जो नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट, वो क्या है? यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस, जो कि आपका बेसिकली सब्जेक्टिव का पोर्शन है, लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा इसको देख लें. सेक्रीफाइस मीन्स कुर्बानी देना. वी शुड रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर आवर कंट्री. कमेंडेबल, ही इज़ अ कमेंडेबल पर्सन. ही इज़ अ कमेंडेबल यानी एडमायरेबल पर्सन है ये. प्रॉस्पेरिटी लीड्स टू द प्रॉस्पेरिटी. Invasion or army has invaded the Indian army. Motherland, we save our motherland. We should love our motherland. We love our motherland. Responsible, a teacher is responsible for class. A teacher is a very responsible human. Nationalism, nationalism causes progress. इसके अलावा भी आप अपने में से कोई भी सेंटेंस बनाकर सब्जेक्टिव में लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर देखें नेक्स्ट. Identify the kinds of the following sentences: exclamatory, assertive, interrogative, negative and imperative.
अब आपने सेंटेंसेस की टाइप्स पढ़ी होंगी और इन सारे सेंटेंसेस से आप पहले भी वाकिफ़ होंगी, फिर भी मैं आपको एक दफ़ा रिव्यू कर देती हूँ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके लास्ट पे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ठीक है, वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी। जो आपके एसर्टिव सेंटेंसेस हैं वो किनको हम कहते हैं, कोई भी जनरल आइडिया या हैबिचुअल एक्शन है कोई, या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है या साइंटिफिक फैक्ट है कोई, तो वो आपके एसर्टिव सेंटेंसेस में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव, जिसके एंड पे क्या क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, वो आपके पास इंट्रोगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव, जिसमें नॉट का यूज होगा। इम्पेरेटिव, जिसमें आप किसी को थोड़ा ऑर्डर दे रहे हो, इंप्रेशन जमा रहे होंगे अपना, ठीक है, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। अब आपके पास 5 उन्होंने दिए हुए हैं स्टेटमेंट्स, उनमें से आपने मार्क करनी है कि ये कौन सा सेंटेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आर्ट इज अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम प्रैक्टिकली इंटरेस्टेड, तो वो कोई एक आइडिया, एक अपना थॉट शेयर कर रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा एसर्टिव सेंटेंस। व्हाट आर ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो आप किसी इमोशन का इजहार कर रहे होते हैं, वो एक्सक्लेमेशन मार्क उसमें आता है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। टीच हिम टू लर्न, आप इसी को ऑर्डर दे रहे हैं, थोड़ा इंप्रेशन जमाना चाह रहे हैं, वो इम्पेरेटिव में। हाउ वुड आई नाउ, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो आपके पास इंट्रोगेटिव में आ जाएगा। शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, नॉट यूज हो गया तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। So students, that was our chapter number 2 exercise, that was patriotism. Inshallah in our next video we will do our chapter number 3 exercise. Till my next video, take care, Allah Hafiz.